नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेथड लेकर आई हूँ जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने में मदद करेगी। देखिए दोस्तों, कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड तभी काम आती है जब हम हार्ड वर्क करते हैं, जब हम डेडिकेटेड रहते हैं अपने विजन को लेके, अपने लक्ष्य को लेके, अपनी गोल को लेके। तो ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट होता है जिससे कि हम कभी भी कहीं भी पहुँच सकते हैं, कभी भी कोई भी एम अचीव कर सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप अपनी मेहनत के साथ साथ ऐसे टेक्निक को भी अगर प्रयोग करें, अगर शामिल करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे बताती हूँ। जिस टेक्निक और मेथड के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ वो है 369 मैनिफेस्टेशन मेथड। ये मेथड एक पावरफुल टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इस मेथड को दुनिया भर में पॉपुलर करने का क्रेडिट निकोला टेस्ला को दिया जाता है। उनका मानना था कि 3, 6 और 9 नंबर्स में एक अलग ही कॉस्मिक पावर होती है। टेस्ला कहते थे, अगर हम 3, 6 और 9 की ग्रेटनेस समझ जाएं तो हमारे पास यूनिवर्स की सीक्रेट की हो जाएगी। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का बेसिक आइडिया ये है दोस्तों कि हम अपने थॉट्स और एनर्जी को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर अलाइन कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकें जो हम चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ 369 मैनिफेस्टेशन मेथड होता क्या है। इस मेथड में आपको अपने डिज़ायर को एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखना होता है। सुबह को 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। ये प्रोसेस आपको 21 दिनों तक लगातार करनी होती है। ऐसा माना जाता है कि 21 दिन तक किसी भी हैबिट को रिपीट करने से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि विशेज़ आप लिखकर छोड़ दो और फिर वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें लगातार उसको पाने के लिए वैसे ही और उतने ही लेवल पे मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि चाहे आप कोई भी टेक्निक रिपीट करें या हैबिट में लाएं, मेहनत करना, हार्डवर्क करना अपने गोल के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन करने का तरीका। अब मैं आपको ये प्रोसेस बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हमें क्लियर इंटेंशन सेट करने होंगे। सबसे पहले सोचिए कि हमें क्या चाहिए। हमारे गोल स्पेसिफिक होने और क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। ये लिखने के बजाय ये लिखिए कि मैं अपनी ड्रीम कंपनी में काम कर रहा हूँ। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए। अपनी विश को एक ऐसे सेंटेंस में लिखिए जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं फिनेंशियली फ्री हूँ या मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। तीसरा पॉइंट, 369 प्रोसेस फॉलो कीजिए। सुबह उठते ही अपनी अफर्मेशन 3 बार लिखिए। दोपहर को वही अफर्मेशन 6 बार लिखिए और सोने से पहले वही अफर्मेशन 9 बार लिखिए। जब लिख रहे हों तो इमेजिन कीजिए कि आपकी विशेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। वो आप अंदर से फील कीजिए, उसको डीपली महसूस कीजिए। आप अपने डिज़ायर्स को, जो आप चाहते हैं, उसको अपने इमोशन से कनेक्ट कीजिए। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। जब हम लिख रहे हों तो उसे उस मोमेंट में हम उतना ही उसको फील करें, महसूस करें कि वो चीज़ हम दिल से पाना चाहते हों। चाहे वो जॉब हो, चाहे स्टडीज़ में अच्छे नंबर हो, चाहे फिनेंशियल सिक्योर होना हो, कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा मकान हो, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका फ्यूचर हो, जो भी चीज़ लिखे उसको दिल से महसूस करके लिखें। 5वां पॉइंट है, कंसिस्टेंसी रखिए। 21 दिन तक बिना स्किप किए इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बताती हूँ 369 मैनिफेस्टेशन के पीछे साइंस क्या है। निकोला टेस्ला के अकॉर्डिंग 3, 6 और 9 नंबर यूनिवर्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से जुड़े हुए हैं। ये नंबर्स एक तरीके से एनर्जेटिक कोड हैं जो हमारे थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। 3 नंबर जो है वो सिंबलाइज़ करता है माइंड को, जो हमारी सोच होती है। 6 नंबर सिंबलाइज़ करता है बॉडी को, जो हमारे एक्शंस होते हैं।
और 9 नंबर सिंबलाइज करता है सोल को, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है। जब ये 3 अलाइंड होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के टिप्स क्या क्या हैं। पहला, बिलीव रखिए। आप अपने विशेज़ पे 100% भरोसा रखिए। डाउट सबसे पहले ब्लॉक करती हैं आपके सक्सेस को। दूसरा, विजुअलाइजेशन कीजिए। जब लिखिए तो आँखों को बंद करके इमेजिन कीजिए कि ये सब विशेज़, ये सारी चीज़ें, ये ख्वाहिशें हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। तीसरी, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। हर दिन शुक्र मनाइए, जैसे हम चाहते हैं वो हमारे पास है, वो हमें मिल चुका है। चौथा, नेगेटिविटी को दूर रखिए। नेगेटिव लोगों और सिचुएशन से बचने की बहुत कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को लो कर देती हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग किया करते हैं वो सिर्फ लिखकर भूल जाते हैं बिना किसी इमोशन के, और बस वेट करते हैं कि ये हमें बस मिल जाएगा। हर वक्त बस विश करते रहना, सोचते रहना, एंग्जाइटी में रहना, ये सही नहीं। प्रोसेस को बीच में छोड़ देना बिल्कुल गलत बात है। मैनिफेस्टेशन पेशेंस और फेथ मांगता है। जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप इसे लगातार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज़। अगर हम अपनी सोच, इमोशन और एक्शन को एक डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी नहीं पता चलेगी, वो उसको वैसे मोल्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या आप रेडी हैं अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए? मैं तो हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये इसमें कितना सक्सेस मिला। मैं भी करूँगी, आप भी कीजिए। तो दोस्तों, आप ये प्रैक्टिस करके ज़रूर बताना। मैं भी ये टेक्निक ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी और फिर मैं आपके साथ अपना अगला एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आप लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही खुश रहें और लाइफ में आगे सक्सेस पाएँ। धन्यवाद।